देवता देवी महिला महाविद्यालय बगौजघाट अहिरौली देवरिया में वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को विदाई दिया गया और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए उन्हें सम्मानित किया गया एवं जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी जी, प्राचार्य उदित नारायण पीजी कॉलेज पडौना कुशीनगर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर केसी चौरसिया सर, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज पावानगर फाजिल नगर कुशीनगर के। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर देवेंद्र यादव सर ने किया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नीलेश्वर सर एवं प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सर जी ने सभी का आभार व्यक्त किया, सभी को सम्मान किया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से विद्यालय के गुरुजन एवं प्रसिद्ध गायक मनीष मन आए और अपनी सुंदर प्रस्तुति किए। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध कवि एवं संचालनकर्ता हमारे बहुत ही अति प्रिय संतोष संगम जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कुछ झलक शुरू में आपके बीच देख रहे हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और अन्य बच्चियों ने भी सुंदर स्पीच दिया। कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर मिला। कार्यक्रम को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों ने अपने अपने कला का प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा देवता देवी महिला महाविद्यालय का एक सुंदर छवि दिखाई, जिससे सभी दर्शकों का मन मोह लिया। जितने भी आगंतुक अतिथिगण आए थे सभी का गुरुजन ने, प्रबंधक सर ने बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया और सभी बच्चों को सभी गुरुजन ने आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर फाजिल नगर जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जिन्होंने लगता है कि आगे निश्चित ही रूप से कुछ कर दिखाना और कुछ बनने की प्रेरणा को ठान ली है और ये सब करके दिखाएंगे। हम लोगों के विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। शिक्षा का जो मूल मंत्र है इन तीनों इन लोगों के बीच में से चले जाना जाना फिर शौक से चले जाना अनजान हो। सबका सम्मान होता हुआ देवता देवी महिला महाविद्यालय के होनहार छात्राएं मनोहर राणा साहब ने लिखा कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों। जो सबको संतोष किए हुए थे तभी से एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। इनके अंदर वो जुनून है जो सारे बच्चों को समेटकर सभी के दिलों को जोड़ने का काम किए। एक बार जोरदार तालियां हमारे संतोष भैया के लिए। ये सबको पता है, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा। और हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय फाजिल नगर के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर केसी चौरसिया जी का भी आगमन हो गया है। क्या करना चाहिए बताना पड़ेगा। और अब मैं चाहूंगा एक बार बोलिए भारत ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, बीड़ा वादनी ज्ञान की देवी अपनी दया वर्षा देना। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संग से एक पल का कौन जाता है, जिंदगी का साबता होते हैं, जीव से भी जाता है, कभी छोड़ने वाला होता है। आदर अभिनंदन नमस्कार शास्त्राल हेलो ए वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अ डे दैट इज द लाइफ आई डॉक्टर सुष्मा एंड टुडे इज अ प्लेजर ऑफ वेलकम टू यू। स्वागत के इस कड़ी में
सबसे पहले आदरणीय अतिथि प्रोफेसर ममड़ी पाठी जी प्राचार्य नारायण जी का पूरे परिवार का अभिनंदन करते हैं और बरसे असीम अंतर की आंखों पर सवार रहे। इसी स्वागत के लिए हम अपने अतिथियों का अंकों में स्वागत करते हैं। स्वागत अगले में आदि केसी विभाग संस्कृत विभाग श्री महावीर पीजी कॉलेज फाजिल इस माध्यम से देवता देवी पूरे परिवार से आस्वादन बंधन हैं। मुस्कान हमारे लिए वरदान है, आप मार्गदर्शन हमारे लिए है। आप आए, प्रकृति हम पर मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। स्वागत के और हम मंच के माध्यम से इनका स्वागत करें। क्योंकि अगली कड़ी स्वागत है संगम, तो संगम जी का स्वागत है। सुनकर सुना ऐसी कोई आवाज, सुनकर आना ऐसी आवाज, मिलकर जाए कोई ऐसे के आज नहीं। परिवार की तरफ से और चाहता विद्यालय वही पहचान बाकी है जिसने ये गुलामी कारों, जिसने ये जुल्म गुलामी के कारों सच्चाई की इंसाफी है। यूं दुनिया में बिक जाता है हर चीज, तो दुनिया में बिक जाता है हर चीज का, लेकिन अभी कलम की कीमत लगाना बाकी है। लेकिन अभी कलम की कीमत लगाना बाकी है। उनका भी स्वागत अभिनंदन इस मंच के माध्यम से करते हैं। गायक बंधु के लिए सुरों को अपने खूबसूरत अंदाज में पिरोते हैं, सुरों को अपने खूबसूरत अंदाज में पिरोते हैं। कभी गम की बारिश तो कभी प्यार की सौगात लाते हैं। हमारे दिल के हर जज्बात को छूते हैं। वही सच्चे गायक होते हैं, वही सच्चे गायक होते हैं। इस स्वागत की कड़ी में इस स्वागत की कड़ी में जो हमारे प्यारे बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनसे हमारी शान है, आन है, मान है, और देवता देवी महिला विद्यालय की पहचान की धूप हो या तेज आंधियां, वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशा कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें होते। और इस प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथि महोदय जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, हम इस मंच के माध्यम सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज बहुत विशेष कार्यक्रम है, एक पैनल है और जिसके कोऑर्डिनेटर की हम ही हैं। इस वजह से मुझे 1:30 बजे तक हर हालत में पहुँचना है बच्चों, इसलिए सबसे पहले आप लोग से ही क्षमा मांगेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी विद्यालय की नींव वहाँ की बेटियाँ ही होती हैं। जो कि महिला कॉलेज है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला शिक्षा के दिशा में बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर हो रहा है। महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक नीलेश राय जी, पहले तो लगा ही नहीं कि प्रबंधक कौन है, क्योंकि प्रबंधक का इतना प्रोटोकॉल होता है, पर एक कार्यकर्ता के रूप में आप अपने प्रिंसिपल से लेकर के यहाँ के जितने अतिथि हैं, अपने बच्चों में, अपने टीचर्स में और कर्मचारियों में इतना अच्छा सामंजस्य बना रहे थे कि हमें आश्चर्य हुआ कि प्रबंधक भी ऐसा होता है। तो एक बार ताली इनके लिए बजाएंगे। इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे अति प्रिय छोटे भाई डॉक्टर कृष्णचंद्र चौरसिया, बार बार आप लोग मेहमान बना रहे हैं बच्चों, और यहाँ के जो हमारे संचालक बच्चे ही है, हमारा ही पढ़ाया हुआ है। तो 2 पंक्तियाँ अचानक से याद आ गई कि खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं, सितम को देखिए अनजान बन के आए हैं। 18 साल की सेवा
थी यहाँ की, शायद इतनी सेवा हम बाद में ना दे पाए किसी कॉलेज में। तो हम तो यहाँ के मेहमान के रूप में है ही नहीं है, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में आपके बीच में उपस्थित हैं। यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, जिनका एकदम बहुत अच्छा सा उद्बोधन सुनने को मिला। हमारे सामने प्रिंसिपल श्वेता कुमारी जी, राजेंद्र से, और हम भी जिसके अंडर में एक काम करते हैं, वैसे हमारे रामाश्रय जी जो हमारे संघ कुशीनगर जनपद के आर्थिक रूप में उनके साथ काम करने का काम करता है। समाज सेवी युगल किशोर तिवारी जी, प्रभुपाल जी, डॉक्टर सागर अली जी और बहुत सारे लोग यहाँ पे अतिथि के रूप में हैं। सबको मैं अपने वक्तव्य में समाहित करते हुए और अपनी प्यारी बेटियों को भी अपने में समाहित करते हुए कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूँगी। क्योंकि स्त्री शिक्षा के लिए एक प्रयास हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर अम्बेडकर और रमाबाई का नाम विशेष रूप से याद आ रहा है, जिन्होंने शिक्षा की दिशा में बहुत अच्छा योगदान दिया था और कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और ये तीनों बातें कहीं न कहीं हमारी बेटियों पर लागू होती हैं। आज शिक्षा के इस प्रांगण में 2 कार्यक्रम, देखिए कितनी खूबसूरती है कि वार्षिकोत्सव भी करा दिया और विदाई भी करा दिया। मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट है आपका कि 2 कार्यक्रम एक में 2 in 1 वाला कार्यक्रम है। यहाँ पे यहाँ वार्षिकोत्सव है, तो आप सभी को अपने वर्ष भर के जो एक्टिविटीज होंगे उनमें आपको प्रशस्ति पत्र मिलेंगे, आपको पुरस्कार मिलेंगे, और कुछ बच्चे यहाँ पर विदाई के लिए जाएंगे, जिसको हम विदाई कभी नहीं कहते हैं। विदाई तो होता ही नहीं है बच्चों, एक मांगलिक प्रस्थान है। उसके लिए भी 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि जाने वाला घर जाएगा, काश ही हमने सोचा होता। जाने वाला घर जाएगा, काश ही हमने सोचा होता, हम तो इसके मुंतजिर थे कब मिलने की घड़ी आया। तो आपकी विदाई अवश्य हो जाएगी, लेकिन आप एक एलुमनाई के रूप में, एक पुरातन छात्रा के रूप में हमेशा अपने विद्यालय से कहीं न कहीं जुड़ी रहेंगी। आज जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिए होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बच्चों का डिसिप्लिन बहुत है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारी बेटियाँ बहुत सारे काम कर रही हैं। तो आप अपने आप को कभी बेचारी मत समझिएगा, कभी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि कहा भी गया है कि वेद विचार रचने वाली भी भारत की नारी थी, जौहर चिता सजाने वाली भी भारत की नारी थी, शास्त्रार्थ में जमने वाली भी भारत की नारी थी, प्राणवान थी, बुद्धिमान थी, कभी न वो बेचारी थी, फिर क्यों उसने सोचो ऐसी जीती बाजी हारी थी। सिर्फ अपने आप स्वयं को पढ़िए। हॉब्स एक विचारक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के हमारे प्रिंसिपल साहब भी हैं, उन्होंने लिखा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि स्वयं को पढ़ो, और जब स्वयं को पढ़ोगे तो तुमको इतना तुम्हारे अंदर शक्ति है कि उस शक्ति स्वरूपा नारी के रूप में तुम इस देश और समाज के लिए, विद्यालय के लिए एक नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। आप देखिए तो वेदों और पुराणों में भी महिलाओं का विशेष स्थान रहा है, और स्त्री शिक्षा के लिए कहीं हमको खोजना नहीं पड़ता है। आप लोगों को बता दें सर कि हमारे वेदों में जो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, उसमें 26 ऋषिकाओं का कहीं न कहीं योगदान है। उन्होंने अपने ऋचाओं के द्वारा लिखा है, और आप लोग याज्ञवल्क्य, मंडन मिश्रा और मैत्रेयी के जो डिस्कशन हुए हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, चूँकि अब हमारी जो रेशियो है, अभी AISHE की रिपोर्ट आई है, उसमें हायर एजुकेशन में जो NEP हमारी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो हमारा GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, वो बढ़ने की बात की गई है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे बेटियों का ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग बहुत पसंद है कि हमारी बेटियां हर जगह कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अभी तो आपका ये
वीमेंस कॉलेज है तो सब बेटियां ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम एडेड कॉलेज में पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ के प्राचार्य हैं, हमारे यहाँ 4600 बच्चे हैं, लेकिन 3-3,500 लड़कियां ही हमको दिखाई देती हैं। किसी क्लास में घुस जाओ तो एक आध लड़के आपको कहीं न कहीं दिखाई देते हैं जो कोने में दुबके हुए दिखाई देते हैं। तो आप इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद भी शिक्षा में अपना समय दे रही हैं, एक निर्माण और सृजन का काम कर रही हैं, इसलिए आप अपने मन के अंतर मन को समझिए और जो आप किसी भी चीज़ में अपने को कमतर मत मानिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जो टॉप 3 में आए होंगे, उनको आज प्राइज भी मिलेगा, दिखाई भी दे रहा है, 1, 2, 3 प्राइज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बच्चे कहीं से भी पीछे रह जाएंगे वो दुगुनी मेहनत और दुगने साहस के साथ फीट करेंगे, फाइट करेंगे और फाइट करने के बाद पुनः उसी उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे जो इस बच्चे को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं। हमें हमेशा बच्चों से एक जरूर कहना चाहिए और बच्चों को सुनना भी चाहिए कि कभी आपको हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में हार का कोई चैप्टर नहीं होता है, हारने का तो कोई विषय ही नहीं होता है। कहा भी गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, गिरकर उठना उठकर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आपका नौका पार हो जाएगा, चिंता मत करिए। टॉपर्स की लिस्ट देख लीजिए, पीसेस का रिजल्ट आया है, टॉप 10 में 6 महिलाएं ही हैं। अब आप लोग कहाँ जाएंगे, चिंतन करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क है आप लोग के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि हमारी बेटियां हर जगह अपनी प्रतिभा के बल पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। सबसे अधिक धन्यवाद तो नीलेश राय जी को है कि इतना अच्छा विजन आपने सोचा कि हम बेटियों की शिक्षा देंगे। अभी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें हमको जाने का अवसर मिलता है। महिला कॉलेज है, संख्या 100 से ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, बहुत दिखाई देगी 200 दिखाई देगी। अपने ही जनपद में, कुशीनगर जनपद में 2-4 महिला कॉलेज में भी जाने का हमको सौभाग्य मिला है। लेकिन इतनी अच्छी गैदरिंग और इतने डिसिप्लिन में बच्चे बैठते हैं। जब ये भी कहा जाता है कि जहाँ बेटियाँ नहीं वो चुप नहीं बैठेंगी, अगल बगल बात जरूर करती रहेगी, क्योंकि उनको बोले बिना चैन ही नहीं है। और इस चीज़ को इन्होंने अपने कौशल के द्वारा, अपने प्रतिभा के द्वारा इसको नकार दिया है। इसलिए सबसे ज़्यादा तालियों की पात्र आप है कि आपने ऐसा करके दिखाया है। कुछ बातें यहाँ क्षेत्र के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि फाजिलनगर बहुत उर्वरा क्षेत्र है और 18 साल की सेवा में हमने अनुभव किया कि छोटे छोटे गांव से आने वाले बच्चे जिनके अंदर इतनी प्रतिभा थी, इतना साहस था, इतना कर गुजरने का हौसला था, जिसमें एक बच्चा मेरा मनीष है जिसका एडमिशन ही नहीं हो रहा था। 1700 बच्चों का एडमिशन उस साल हुआ था, लेकिन ये किसी भी लिस्ट में नहीं था। मेरे पास आया, कहा कि मैडम मेरा एडमिशन हो जाए। मैंने इससे बात किया और इसके बारे में पूछा। मुझे नहीं मालूम था कि ये बहुत अच्छा गायक है और आज हर मंच में, कभी कभी पडरौना में, कभी कुशीनगर में, कई सारे प्रोग्राम में मैं जाती थी, इसको देखती तो लगता है कि हमारा बेटा आ गया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका एडमिशन आउट ऑफ वे जाके कराया गया, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लिस्ट बनती थी जिसमें सब मेरिटोरियस बच्चों का ही एडमिशन होता था। लेकिन इस बच्चे का एडमिशन करके आज भी सुकून होता है कि ये जहाँ भी जाता है उस फाजिलनगर की कीर्ति को बढ़ाता है। दूसरे आपके जो संचालक हैं, कभी सम्मेलन जितने होते हैं पडरौना में भी या कसिया में भी, बड़े बड़े मंचों में इनका साक्षात्कार हमसे हो ही जाता है और इतना अच्छा ये प्रदर्शन करते हैं कि देख करके मन खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, इसी जगह से, इसी समाज से निकला हुआ बच्चा आज इतना बेहतर कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप किसी चीज़ को अपनी कमजोरी, मैडम मेरे पास बहुत गरीबी है, मैडम मेरे पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, मैडम हम नहीं कर सकते हैं, हम समय नहीं दे सकते हैं, हमेशा मन में ये बात करिए कि हमको करना है। We can do it, we can do it, we can also do it। हम ही कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इस लक्ष्य को लेकर के चलिए और हमेशा जो लक्ष्य है
वो बहुत ऊंचा बनाइए, छोटा लक्ष्य मत बनाइए, ऊंचा बनाइए। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अभी आजकल एक चर्चा जेन जी की हो रही है, जेन जी, जेन जेड, नए जनरेशन, एकदम मोबाइल संस्कृति वाले, ठीक ना। लेकिन हम तो नहीं जानते कि हमारे इंडिया में, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, नेपाल में आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग कहे कि मैडम अब जेन जी क्या करेगा। हम कहे हमारा जेन जी कुछ नहीं करेगा। कहे क्यों? हम जेन जी हम मानते ही नहीं है। हमारा जेन जी कौन है? हमारे जेन जी तो अम्बेडकर है, हमारे जेन जी विवेकानंद है, हमारे जेन जी बड़े बड़े बच्चे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस है, विवेकानंद जी हैं। हमारे जेन जी तो अमेरिका में जाकर के अपना ध्वज फहरा दिए। ये लोग क्या करेंगे? जो मोबाइल में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रियल लाइफ में आइए, रील की दुनिया में मत रहिए। हमारे जेन जी, ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये पश्चिम एशिया का देश नहीं है, ये इंडिया है। सब लोग आज देखिए युद्ध में जूझे हुए हैं, हम लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं। मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? देशों पर संकट है, पर हम जो है हर जगह उत्सव। हम लोग तो आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं। हम लोग कोरोना जो है ताली बजा करके जीत गए, है ना, ताली बजा करके जीत गए, दिया जला के जीत गए। मन का भाव होना चाहिए, मन के अंदर वो साहस होना चाहिए कि हम जो है, हमारे अंदर वो साहस है, हम विवेकानंद के देश के बच्चे हैं। इसीलिए बहुत कुछ नहीं बोलना है, जाना है। भटिया को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत देरी है और एक कार्यक्रम भी मुझे देखना है यहाँ का, 4 पंक्तियाँ जो विवेकानंद जी से संबंधित है। और हर बच्चे का एक रोल मॉडल विवेकानंद हैं, हमारे भी और आपके भी हैं, और होने भी चाहिए। 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम में शक्ति अपार, हम में शक्ति अपार, भविष्य की भी बहुत क्षमताएं हैं, और हमारे इंगित पर ही शासित हुई दिशाएं हैं। साक्षी है इतिहास, साक्षी है इतिहास, समय से हमको चलना आता है। कभी लड़खड़ाए तो हमको खूब संभलना आता है। हम में से जो भटक गए हैं, हम में से जो भटक गए हैं, उसे सुपथ पर लाएंगे। हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे पास इसके अलावा है भी नहीं कुछ। प्यार का ये कमल है तुम्हारे लिए, प्रिय मन का महल है तुम्हारे लिए, देने खातिर नहीं और कुछ पास है, देने खातिर नहीं और कुछ पास है, पर मुकम्मल गजल ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब बरसती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। आज विदाई समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदया, जो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, आदरणीय प्रबंधक सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं शहरों से भी अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन, और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मेरी प्यारी बहनों, मैं चांदनी कुमारी आप सभी को नमन करती हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति पर अपनी कविता के रूप में बात रखूंगी, जो आज के समाज को जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे अपराध हुए हैं जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सके, बस फेसबुक पर एक पोस्ट लगा दी और हम साथ बढ़ गए। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें उनकर खड़ी हो, अपने हक के लिए लड़े। हे वीरानी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे वीरानी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के पीर वही सप्ताह गाना छोड़ दे। अरे कंठ में धर चेतना को स्वर जगा जब तू अलग, वरदान गाहे रावणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत, तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है, तू रासरसैया जगत खवैया, कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली की खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तू साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार बनी रही है
जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है तुम चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है, अगर चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा को चूड़ी पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ी होती? तो क्या वीणा पाड़ी के हाथों में चूड़ी होती? तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि क्या दिखाई देती है मुझे ये चूड़ियां। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वर्णन भेदी बात दिखाई देती है, जगजननी जगदम्बा का सबसार दिखाई देती है, अगणित गुणगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ में प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। तुमको चाहे निर्मल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझे ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती है। और क्या क्या किया है भारतवर्ष में चूड़ियों ने, सुनिएगा कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां, कि वीरता को वर्ती इस भारत को भव्यता के करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटित तलवारें पढ़ा रही तो गरिमा की गोष्ठी लिखवा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का बलिदान वीरों ने टिकाया, दृढ़ता का बलिदान वीरों ने टिकाया, तो धीरता को धैर्य से टिका दी है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलचियों की अवतार दिखा रही है चूड़ियां। सपनों से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार। रणचंडी का तू रूप धर और राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अपने, तब तुम खुद अपना चिर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। जितना भी लुटाना है लुटाओ यारो, बांटने से न कभी कोई कमी होती है, बांटने से न कभी कोई कमी होती है। और हमारे सभी अतिथियों के बीच बहुत ही सुंदर सा गीत संतोष भैया, मनीष जी, इस कार्यक्रम में आए हुए दूर से जितने भी अतिथिगण हैं, हाथ जोड़कर मैं सबका नमन चरण वंदन करता हूँ। नाम लेता रहूँगा तो बहुत देर लग जाएगी, गुरुजन भी है हमारे, और प्रबंधक सर का मैं बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने हमको बुलाया। और माननीय प्रधानाचार्य महोदय, कोटि कोटि हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने समय दिया। आज माइक वाले थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे आप ध्यान दें। और जो ये टेंट वाले हैं भैया, 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाए, 2 मिनट हट जाए यहाँ से, हो जाएगा। और मैं बस 2 मिनट का कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम के लिए बहुत समय इंतजार करता रहता हूँ। पूरे साल भर ये अपना विद्यालय है, जैसे लगता है कि हमारा खुद का विद्यालय है। इस तरह से मैं साल भर इंतजार करता हूँ। मैं बच्चों को 1 मिनट मुझे मिल, भैया संतोष भाई ने कहा कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, माइक पकड़ लेंगे तो आधे घंटे के पहले छोड़ेंगे नहीं, तो मैं 1 मिनट बोलूंगा, 3 बातें बोलूंगा। एक मैथिली शरण गुप्त जी की लाइन बोलूंगा, न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, व्यर्थ न हो कुछ काम करो। यह पंक्तियां बस हम अपने इन छात्राओं को ये कहूँगा कि आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस इन पंक्तियों को आप अपने आईना के सामने लिख लीजिए और रोज एक बार पढ़िए कि न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो। आपको वो खुद लाइन में प्रेरणा देती रहेगी कि हमको कुछ न कुछ करना है। यह दुनिया में कई अरब लोग हैं, 1 अरब 40 करोड़ लोग अपने देश में हैं, लेकिन आप एक अलग पहचान बनना है। इन लाइनों से यही, आपको दूसरी भी लाइन बस यही बताऊंगा। सुकरात जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकरात की बहुत अच्छी लाइन है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जिस दिन यह बात किसी शिक्षक को पता चल जाए, किसी छात्र को पता चल जाए, समाज सेवी को पता चल जाए कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन से आपको रोज जानने की एक इच्छा जागृत हो जाएगी। डॉक्टर ममता बनर्जी त्रिपाठी जी हम लोगों की प्राचार्य रही है, गुरुजन रही है, उन्होंने बहुत सारे विवेकानंद जी की लाइनें पढ़ी। विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी लाइन मैं और बोलता हूँ, उन्होंने कहा था कि दुनिया में जिस दिन आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, आप यह जान जाइए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। यह लाइनें इतनी, ये 3 लाइनें मैंने बोली
इन तीनों लाइनों को आप अपने आईने पे लगा लीजिए, आपको किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर यह देवता देवी महिला महाविद्यालय की बच्चियों से मैं एक रिक्वेस्ट ये वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह देवता देवी महिला महाविद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी जी, जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण से चली गई, सम्मानीय प्रबंधक जी, प्राचार्य जी, गुरुजन, समाजिकों और पुलिस प्रशासन थानाध्यक्ष साहब, प्यारे छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, मेरा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हूँ और मुझसे पहले मुख्य अतिथि का आशीर्वचन एवं उद्बोधन हो चुका है और वह मेरी अग्रगत श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज पावनगर भाग्यनगर में कुशीनगर में मुझसे पहले 2000 से सेवारत, मैं 2006 में आया हूँ और 18 वर्षों के बाद वह प्रचार्य के रूप में उदित नारायण महाविद्यालय पडरौना में सेवा दे रही हैं और अभी 5 वर्ष प्रोफेसर का समय हुआ है उनको, मुझे भी आने वाले 5 सालों के बाद वह संभवतः कुलपति की लाइन में भी आ जाएंगे। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का अनेकों उदाहरण दिया। हमारे बीच बीच में कई वक्तागण आशीर्वचनों में महिला सशक्तिकरण की जो विश्व महाभारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है वहाँ तक महिलाएं पहुँच गई। महिला महाविद्यालय में हम विदाई समारोह में उपस्थित हैं। हमारे मुख्य अतिथि ने बतलाया कि ये मांगलिक प्रस्थान है। मांगलिक प्रस्थान में आप यहाँ से पीजी के लिए श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज जा सकते हैं, उससे आगे गोरखपुर विश्वविद्यालय जा सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जा सकते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय जा सकते हैं और वहाँ से जो है आकर के मेरे जैसे हम सभी जैसे आप भी अपने यश को शोधित कर सकते हैं। इसी एक ममता मणि त्रिपाठी जी ने जो कहा था उसी को मैं संबद्ध करते हुए योग करते हुए थोड़े से आशीर्वचन के रूप में मैं कहना चाहता हूँ। फिराक गोरखपुरी ने कहा है, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। 4 दिन तो क्यों, इसी अवस्था में हम योगी राज भर्तृहरि हैं जिसका नीति 70 पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा, क्षणम बालो भूत्वा क्षणमपि वा कामरसिकः क्षणम भित्ते वीणा क्षणमपि च संपूर्ण विभवा जरा जरेण
संसारम ते विसंति यम धानी एवं काम। उन्होंने कहा कि इसी जन्म में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था, अमीरी, गरीबी, सब कुछ 4 दिन में ही हम देख लेते हैं। तो विद्यालय में हम उपस्थित हैं। विद्यालय का तात्पर्य क्या है? विद्या का आलय। तो यहाँ हम महाविद्यालय में उपस्थित हैं, माने बड़े विद्या के लिए। तो अब विद्या विद्यार्थी के रूप में है। विद्या और अविद्या 2 शब्द अब यहाँ उपस्थित होते हैं। तो अविद्या क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता को क्या है? एक समझ जाएंगे तो दूसरा भी हम समझ जाएंगे, दूसरे भाव को। जेडकर और फुल्ले ने कहा है, अज्ञानता मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करो। तू जौना से हल्का भार हो जाई, जे देखी धाम चरणन में, जे देखी धाम चरणन में, स्वर्ग संतोष में बाटे, फिदा किरदार पे तोहरी सकल संसार हो जाई, फिदा किरदार पे तोहरी सकल संसार हो जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम में जान डालने के लिए संचालक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपने इस पद को, इस भूमिका को बखूबी से निर्वहन किया और इस कार्यक्रम में 4 चार्ट लगाने का कार्य किया। आज देवता देवी महाविद्यालय के इस प्रांगण में वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी जी, प्राचार्य उदित नारायण पीजी कॉलेज पड़रौना। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके समक्ष थे प्रोफेसर केसी चौरसिया जी, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग श्री भगवान महावीर प्रसाद पीजी कॉलेज फाजिल नगर, और इस कॉलेज के युवा यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, साथ ही इस महाविद्यालय के युवा यशस्वी ऊर्जावान प्रबंधक भाई नीलेश्वर राय जी, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा बड़े भाई के रूप में मिलता रहता है। और मैं इस विद्यालय के लिए कोई नया नहीं हूँ। मैं इस विद्यालय से और इस परिवार से विगत 15 वर्षों से जुड़ा हूँ। 2012 से लेके और 2024 तक बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं इसी का एक शाखा है राजा देवी महिला पीजी कॉलेज, वहाँ एज ए हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया, और विगत 2 वर्षों से राजेंद्र उच्च विद्यालय सब इंटरमीडिएट कॉलेज में कार्यरत हूँ। समय अवसान की तरफ है, और संचालक महोदय कवि हैं तो जानते होंगे कि अध्यक्ष की भूमिका और वह कवि जिसको लास्ट में दिया जाता है उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है, फिर भी वो अपनी बातों को रखते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ संदेश है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज इस विदाई समारोह में जो भी हमारी बच्चियां शामिल हैं उनके लिए कुछ संदेश है। यह आपका विदाई नहीं हो रहा है, आप सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी आप अग्रसर हो रही हैं, आगे जा रही हैं। हम सब ईश्वर से कामना करेंगे कि अनुशासित होकर आत्मविश्वास के साथ
आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। एक गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा जब उसका शिष्य, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा उससे आगे निकल जाता है, उससे बड़े पोस्ट पे चला जाता है, उस दिन उस गुरु को लगता है कि उसको सही गुरु दक्षिणा मिल गई। तो हम सब शिक्षक यही चाहते हैं कि आप सब पढ़ें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। कुछ चंद पंक्तियों से मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने आप को इस तरह बनाइए कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। और सफलता आपके चरणों में हो। आप अनुशासित रह के जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सफल होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर कभी जीवन में असफलता मिली तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि जिसने हमें प्रकाश दिया थॉमस अल्वा एडिसन, उसने 999 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया और उस प्रयास में वो असफल रहे। जब 1000 बार था और उस समय उन्होंने बल्ब को बना लिया तो लोगों ने पूछा कि आप लगातार 999 बार असफल रहे, आप मायूस नहीं हुए? तो एडिसन साहब का मुस्कुराते हुए बयान था कि मैं असफल नहीं हुआ, मैं तो 999 बार अलग अलग तरीकों से सीख रहा था कि ये 999 वो कौन सा तरीका है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। और आज यह 1000वां बार है जिसमें मैं यह जान पाया कि बल्ब इस तरीके से भी बन सकता है। इसलिए जीवन में कभी कभी असफल व्यक्ति आपको जो सिखा देगा शायद सफल व्यक्ति वो आपको नहीं सिखा पाएगा। तो कभी भी आपको असफलता मिले तो निराश नहीं होना है। आजकल बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, तनाव में आ जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा में, किसी रिजल्ट में, विश्वविद्यालय परीक्षा में यदि नंबर कम आ जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं तो आत्मदाह तक कर ले रहे हैं। ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए और यह जीवन सीखने के लिए मिला है। कोई यहाँ गुरु नहीं है, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसके समय कम है इसलिए बहुत जल्दी मैं समेटूंगा। एक छोटा सा बच्चा जिसको सर जी पढ़ा रहे थे, उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि उसे लगा कि सर मुझे पढ़ा रहे थे, मेरे गुरु हैं, इनको कौन पढ़ाया होगा, इनके कौन गुरु हैं। और वो पढ़ता है कि गुरुजी आपके गुरु का क्या नाम है। गुरुजी संशय में पड़ गए। गुरुजी ने कहा कि मेरा कोई एक गुरु नहीं है। और कई उदाहरणों के माध्यम से उस बच्चे को समझाने का प्रयास किए। उन्होंने बताया कि मुझे अपने ज्ञान पे अहंकार हो गया था। मैं बड़े गुरूर में रहता था कि मैं एक शिक्षक हूँ और बच्चा मेरा कुछ नहीं जानता है। एक बच्चा घर से एक मोमबत्ती लेके निकलता है और मोमबत्ती जला के प्रकाश जल रहा, मोमबत्ती प्रकाश दे रहे थे और वो मंदिर की तरफ जा रहा था। मैं उस बच्चे को रोका और पूछा, यह जो मोमबत्ती जल रही है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, बताओ ये प्रकाश कहाँ से आया? यह प्रकाश कहाँ से आया? बच्चा कुछ देर शांत रहता है और फिर एक फूंक मार के मोमबत्ती को बुझा देता है और फिर गुरुजी से प्रश्न करता है कि गुरुजी मुझे नहीं पता प्रकाश कहाँ से आया, आप मेरे गुरु हैं, मुझे ये बता दीजिए यह जो प्रकाश अभी जल रहा था, जो प्रकाश दे रहा था, वो प्रकाश कहाँ गया? गुरुजी के पास कोई उत्तर नहीं था। उनके अंदर जो अहंकार था वो टूट जाता है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं और एक तालाब में देखते हैं कि एक कुत्ता पानी पीने के लिए प्यासा है, व्याकुल है, बार बार तालाब के किनारे जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है अपनी परछाई को उस तालाब में देखता है और पीछे आ जाता है। यह प्रक्रिया अनवरत चलती है। कुत्ता
तालाब के किनारे जाता है, भौंकता है, फिर पीछे आता है। ऐसे करते करते वो इरिटेट हो जाता है और गुस्से में आके उस तालाब में छलांग लगा देता है। जब छलांग लगाता है तो पानी में जाता है और पानी में हलचल होती है, जिससे कुत्ते की परछाई दिखाई नहीं देती है। अब कुत्ता उसमें स्नान करता है, पानी पीता है, अपनी प्यास को बुझाता है और चला जाता है। गुरुजी कहते हैं कि दूसरा ज्ञान मुझे वहाँ मिला कि जब भी आपको लगे कि समस्या है, संकट है, समस्याएं आ रही हैं, आप पीछे मत भागिए, आप डट के उसका सामना करिए और जब सामना करेंगे तो समस्या अपने आप भाग जाएगी। नीचे ऊपर ठीक रहेगा। तीसरा, काफी साल से क्या अच्छा है, नीचे बच्चे सुनने के मूड में नहीं हैं, वयस्क मन से सुन रहे हैं। देवता देवी महिला महाविद्यालय के प्रांगण में चल रहे वार्षिक उत्सव एवं विदाई कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके और जिन्होंने बहुत बखूबी से संचालन किया और बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा का परिचय पूरे विद्यालय में दिया, उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम जो है आगे भी करते रहें, इससे बढ़ के कार्यक्रम करें। विशेष चांदनी और वैष्णवी तो जो है इस विद्यालय की जो है क्या कहा जाए, सबसे चहेती बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, जिन्होंने लगता है कि आगे निश्चित ही रूप से कुछ कर दिखाना और कुछ बनने की प्रेरणा को ठान ली है और ये सब करके दिखाएंगे। हम लोगों के विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। शिक्षा का जो मूल मंत्र है, इन लोगों के बीच में शिक्षा का जो मूल मंत्र है, हृदय में करुणा, मस्तिष्क में ज्ञान और हाथ में हुनर, ये तीन चीज जो है आप सभी लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। ये सभी छात्राओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और इस समय तक जो लोग भी हमारे गार्जियन, हम लोगों के शुभचिंतक जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय मार साहब जी, तिवारी जी, सभी सामने जो भी दिख रहे हैं, सब लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आगे आने वाले इस तरह के भी कार्यक्रम में आप सभी लोग स्नेह अपना देते रहे, हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे। सभी को आभार, धन्यवाद और नमन करता हूँ। और एक बार मैं निवेदन करता हूँ, इसी मंच पे जितने भी हमारे इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं अगर शेष बचे हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूँ, सभी लोग मंच पे आ जाए प्लीज, सभी लोग आ जाए। मैं उसमें नाम सबका मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ नाम यहाँ पे हैं। प्रबंधक जी हैं, प्राचार्य महोदय हैं, विजय राव साहब यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर B.R. ठाकुर साहब, श्री दिनेश सिंह जी, प्रवक्ता श्री सत्येंद्र राय जी, श्री आशुतोष कुशवाहा जी, श्रीमती रीना विश्वकर्मा जी, ये सभी लोग मंच पे आ जाए। एक साथ सबकी फोटोग्राफी हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं प्रबंधक जी से निवेदन करता हूँ कि सब अपने जितने सहयोगी हैं आपके सबके गले में माला डाल के एक बार सम्मान उठा रहे प्राचार्य जी के साथ। यार आप भी जाइए, आप भी जाइए, ऊपर जाइए। माला, ये माला है ना यहाँ पे? हाँ लाइए। जो सभी को दिलों को जोड़े हैं, ये हमारे संतोष भैया के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हो रहा है, मेरे मोबाइल से हो रहा है। तो हाँ, सभी के तरफ से इनके लिए माला जो कार्यक्रम को सफल किए हैं, और ये इतनी सारी मालाएं एक साथ डाल दिया जाए पहले एक ही साथ इनको, इनके गले में तालियां होनी चाहिए। हमारे प्रबंधक सर और प्राचार्य सर के साथ सभी यहाँ के सम्मानित गुरुजन वृंद, जो हमारे संतोष संगम भैया जो उभरते हुए सितारे हैं, ये पूरे संसार में जाकर इस वसुधा का नाम रोशन करें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। अच्छा हुआ। और मेरा भी एक चैनल है, अगर अच्छा लगा हो तो संतोष संगम, कुशीनगर, यूट्यूब पे डालोगे तो मैं आ जाऊंगा, और फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे संतोष संगम ही काफी है, आ जाएगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगा, पैसा नहीं लगता उसके लिए। हाँ भाई, यहाँ आए हैं तो इतना तो होना ही चाहिए ना, संतोष संगम याद रहेगा। हाँ, संतोष गुप्ता भी डालोगे तो आ जाएंगे। बिल्कुल, ताली बजनी जैसा ऐसे गुजरों के रोज याद आप कहाँ थे, हम तो आपको देख ही नहीं पाए।